तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th हिस्ट्री के अंदर जितने भी लेसन्स हैं उन सभी लेसन्स के आपको मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं और इकोनॉमिक्स के भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और आप हमारा जल्दी से टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आपको मैं बताने जा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको गाइड से मिल जाएंगे। आप अपना गाइड देखिए, सभी क्वेश्चंस आपको गाइड से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। उसके बाद आपने करना है, व्हाई डिड नेशनल टेंशंस इमर्ज इन बैल्कन्स। उसके बाद आपने करना है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। उसके बाद आपने करना है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप डिस्कस। उसके बाद आपने करना है, गिव एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद आपने करना है, हु वर मेरियन एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। उसके बाद आपने करना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच जर्मनी वाज यूनिफाइड। उसके बाद आपने करना है, राइट अ शॉर्ट नोट द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आपने करना है, स्टूडेंट्स, व्हाट इज एलिगोरी। उसके बाद आपने करना है, व्हाट डू मीन बाय सफरेज। उसके बाद आपने करना है, हु वाज काउंट कैमिलो। उसके बाद आपने करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसिपी मैजिनी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद आपने करना है, डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। उसके बाद आपने करना है, व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ इट। उसके बाद आपने करना है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद आपने करना है, व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट वर इट्स एम्स। उसके बाद आपने करना है, व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द राउलाट एक्ट। एक्सप्लेन द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। उसके बाद आपने करना है, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उसके बाद आपने करना है, व्हाट डिड जलियांवाला बाग इवेंट टुक प्लेस, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसके बाद आपने करना है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो स्टूडेंट्स, जो आपका सेक्शन 2 है हिस्ट्री का, जिसको लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ नाम है, इसके अंदर आपको 2 लेसन है, लेसन नंबर 3 एंड 4। लेकिन आपने लेसन नंबर 3 या 4 में से एक ही लेसन करना है, आपको इन 2 लेसन्स में से और आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इन 2 लेसन्स में से कोई सा एक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेसन नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, उसके बाद 4 का भी बताऊँगा। तो मर्जी आपकी है कि आप कौन सा लेसन प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। आप चाहो तो 3rd वाला लेसन भी कर सकते हैं, चाहो तो 4th वाला लेसन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 3 की, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। उसके बाद आपने करना है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद आपने करना है, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द colonization in the Americans। उसके बाद आपने करना है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। उसके बाद आपने करना है, व्हाई वर कॉर्न लाज इंट्रोड्यूस्ड एंड लेटर एबॉलिश्ड इन ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी। उसके बाद आपने करना है, व्हाई डिड द डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज द G77। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स करना है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आपने करना है, नेम द कंट्रीज विच वर कॉल्ड द एक्सिस पावर। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 4 की, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, एक्सप्लेन द 5 कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। उसके बाद आपने करना है, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमाथस टू सुपरवाइज वेवर्स इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। उसके बाद आपने करना है, इन द 17th सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉइंग peasants and artisans within the village right in brief। उसके बाद आपने करना है, why did the port of Surat declined by the end of the 18th century। उसके बाद आपने करना है, why women workers
workers in Britain attacked the spinning jenny। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 5 की, जिसका नाम है द प्रिंट कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है सम पीपल feared the effect of easily available printed books, why। उसके बाद आपने करना है what were the effect of the spread of print culture for poor people in 19th century India। उसके बाद आपने करना है explain how print culture assisted the growth of nationalism in India। उसके बाद आपने करना है the Roman Catholic Church began keeping an index of prohibited books from the mid 16th century, give reasons। उसके बाद आपने करना है write a short note on the Gutenberg press। उसके बाद आपने करना है what do you know about the vernacular press act। उसके बाद आपने करना है what was Erasmus idea of the printed books discuss। उसके बाद आपने करना है why was Martin Luther in favor of print and spoke out in praise of it। उसके बाद आपने करना है woodblock print only came to Europe after 1295, give reason। उसके बाद आपने करना है गांधी जी सेड द फाइट फॉर सवरेज इज़ अ फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, गिव रीजन। उसके बाद आपने करना है व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th century इंडिया मीन्स टू वुमेन। उसके बाद आपने करना है व्हाई डिड सम पीपल इन 18th century यूरोप थिंक दैट प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग इनलाइटमेंट एंड एंड डिस्पोटिज्म। तो स्टूडेंट उसके बाद आपने करना है हु ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ गटेनबर्ग इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 6 की, जिसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा J&K ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन रूरल सोसाइटी इन J&K। उसके बाद आपने करना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नया कश्मीर मैनिफेस्टो। उसके बाद आपने करना है राइट शॉर्ट नोट ऑन साहित्य अकेडमी। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ सदर रियासत। तो स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं हिस्ट्री के जो आपको करने हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स इमर्ज, एक्सप्लेन। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन द 3 types ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। उसके बाद आपने करना है फाइंड वन example of each type of flow which involved India and Indians and write a short account on it। उसके बाद आपने करना है why a number of Bombay films were about to lives of migrants। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन एनी 2 steps टेकन बाय उलमास टू डिफेंड देयर रिलीजन। उसके बाद आपने करना है हाईलाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है व्हाई वर विक्टोरियन इंडस्ट्रियल नॉट इंटरेस्टेड टू इंट्रोड्यूस मशीन्स इन इंग्लैंड, गिव रीजंस। उसके बाद आपने करना है गिव 2 reasons व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ लंदन एक्सपेंडेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th century। उसके बाद आपने करना है व्हाई वेल ऑफ लंडनर्स सपोर्टेड द need to build housing for the poor in the 19th century। Write down the features of the life of Chawla in Bombay in the later half of the 19th century।